जाति गणना तो हो गई, आप लोग कहीं आ गए? जाति गणना में हम लोग के साथ धोखा हुआ है, बिन मना बेलदार के साथ धोखा हुआ है। हम लोग 8% है और लोग 2% 3% दिखाते हैं जाति को बांट कर। हाँ, यही तेजस्वी कैसे बट गए? वो बांट दिया है लोग। यही तेजस्वी यादव है जो आप लोग बटना चाहते थे क्या? मान दिए थे जहाँ नहीं, हम लोग एक है, हम लोग एक रिश्तेदार है। हम लोग आप बट गए तो कैसे हम वो सरकार बांटी है, हम लोग नहीं बांटी है। हम लोग तो हित है, वो समझी है। हम लोग लड़का लड़की की शादी उसी में करते हैं, उसी में करता है। हाँ, तभी भी हम लोग को लूज करने के लिए, हमको कमजोर करने के लिए। 500 करोड़ रुपया लगता है, 500 करोड़ रुपया तो घबरा जाएगा ना। तब घबराएगा तो ये अपने असर से ऐसे ही बतलाइए। जो 14% और जाति को जो है उसमें 8 को जाति है, वो 1% कौन कौन जाति है अगर उसमें कलौजिया है, सिमरवार है, और ये है 8 को जाति है। जो भी है, आप कहाँ से आए हुए हैं? हम लोग सिवान से आए हुए हैं। सीवान जिला से। मांग लेके आए कि जो जाति गणना फिर से हो। और दोबारा फिर जाति गणना करेंगे तो दोबारा खर्चा नहीं होगा? तो खर्च होगा तो सरकार समझे कहाँ गलती की है। आप ही का ना खर्च होगा। ठीक है, खर्च होगा तो वो अपने हम लोग को लूज करने के लिए हमको साफ बताइए कि 500 करोड़ रुपया गया कहाँ पर? जब देखें गलती है, आज आप लोग धरना दिए हैं, कल आपका कैथी समाज दिए थे लोग, निषाद समाज दिए थे, परसों दिए थे आपका कायद समाज दिए थे। सब समाज जाति गणना तरीके से नहीं। भैया ये 500 करोड़ गया कहाँ? और कौन जाति विरोध कर रहा है? ना 500 करोड़ से हमको मतलब नहीं न है। नहीं कहे महंगाई बढ़ेगा तो अमेरिका के लोग वो महंगाई से मतलब नहीं। हम लोग 3 जाति का है, 3 जाति को हमको हक दीजिए। हम लोग हाँ जाति का फिर से गणना हो जी, ये मैं तोड़ दिया है। हम लोग तीनों आदमी हम लोग हित है, हम लोग रिश्तेदार है। जब रिश्तेदार है तो रिश्तेदार में अलग हो। हाँ, अलग में कर दिया, सरकार कर दिया है। अच्छा, तो क्या चाहते हैं फिर से? हाँ, फिर से जनगणना करो। मिलाया है नहीं, अलग अलग कर दिया है। कौन वो तीनों आदमी जोड़ देते हैं, तीनों का तो कितना तो 8% होगा। 8%। हाँ। चाहते हैं कि सबको 8% 8% कर दे कागजी में कर देगी जी। गणना ना करके कागजी में कर देगी। हाँ, तो कागज में जैसे कर दे। हाँ सर, सही कह रहे हैं। क्या बोलने कह रहे हैं कि हम लोग को 3 पार्ट में बांट दिया गया। बिल्कुल 3 पार्ट बांटे। नोनिया बिन बेलदार समाज एक जाति है और एक जाति को अलग अलग खंडित करके उसको संख्या कम दिखाई जा रही है, वो सरासर गलत किया गया है। आप चाहते हैं कि तीनों जातियों का जो अलग अलग किया है उसको एक में जोड़ के लाए। एक में जोड़ दे या संख्या के अनुपात जो जनसंख्या उसको सही घोषणा करे, बिल्कुल घोषणा करे। ये तो राजनीतिक हत्या नीतीश कुमार ने किया है। जनगणना सही हुई है लेकिन बांट दिया गया है। नहीं, जनगणना भी सही नहीं हुई है। उसकी जो ओरिजिनल जो आंकड़ा है उसको नहीं सही दर्शाया गया है और जो गलत आंकड़ा है उसको दर्शा करके वो राजनीतिक हत्या की गई है अतिविरोध के साथ और नोनिया बिन बेलदार के समाज खासतौर पे। अच्छा, जाति गणना के फायदा बता दीजिए, कितना फायदा मिलेगा? लेकिन जातिगत गणना का फायदा क्या है? फायदा ये है कि हम कितनी संख्या में हैं। अब जो बाबू जगदेव बाबू कहते थे, बाबा साहब कहते थे कि जिसकी जितनी संख्या हमारी उतनी भागीदारी, संख्या के अनुपात हमारा हक दीजिए। किसमें क्या चीज में भागीदारी? शिक्षा में, सड़क में, स्वास्थ्य में, राजनीतिक जीवन में, सब चीज में, जो कॉलेज में, मेडिकल में, इंजीनियरिंग में हमारा सबको चाहिए। बिहार में बढ़िया शिक्षा मिल रहा है। किसको बढ़िया शिक्षा मिल रहा है? बिहार को जो मिला है, किसको बढ़िया मिल रहा है शिक्षा? अब शिक्षा ये तो सरकार बताएगी ना किसको मिल रहा है। ये तो सरकार बताएगी किसको से। बिहार में शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल बदतर है, बिल्कुल बदतर है। इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। आप देखिए पूरे माहौल में बिल्कुल। छपरा जिला से भी, छपरा टाउन से बिलोंग करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। नोनिया समाज से बहुत। खाने के लिए कहाँ जाते हैं हम लोग सब लोग अपना जीविका है, हम लोग का जीविका है। हमारा बाहर भी जाते हैं, पलायन कर रहे हैं, बेरोजगारी है यहाँ पे। बेरोजगारी क्यों है? बेरोजगारी सरकारी बेरोजगारी चरम सीमा पे है। ये अब नहीं दिख रहा आपको? अरे हमको तो दिख ही रहा है। हाँ, जो जाता है उसको नहीं दिख रहा है। तो क्या करेगा यहाँ? बिहार में रोजगार नहीं है। मांग कीजिएगा ना भाई। बिल्कुल मांग है, बिल्कुल मांग है होना चाहिए। बिहार का बिल्कुल मांग है। अरे हम लोग नोनिया जाती है, हम लोग माटी छीलते थे, माटी काटते हैं, हम लोग सोरप चुआते हैं। अच्छा भैया, 1 मिनट अब रोकेंगे। क्या जिंदगी भर चाहते हैं कि आप भी माटी काटे? तो सरकार बुझे, वो देगा, हम लोग को आरक्षण देगा
तब तो होगा। आरक्षण मिलेगा तो क्या करेंगे? क्या अब बताइए ना, राजनीति आरक्षण मिल जाए, आपको शिक्षा में ना देता क्या कीजिए? क्या ना आरक्षण मिल जाए, शिक्षा नहीं देते, ठीक ना, है? तो शिक्षा तो है। शिक्षा है, हाँ, कहे नहीं, उसी में उसी होता है, प्राइवेट से पढ़ता है लोग। प्राइवेट में पढ़ता है। हाँ, तो प्राइवेट में जाकर पढ़ता है लोग। क्यों पढ़ता है? क्या सरकारी में पढ़ाई नहीं होता है? पैसा प्राइवेट में देने के लिए कहाँ से आता है? हाँ, तो सुनिए, वही तो बात बोलते हैं। उसका गार्जियन माटी काटता है, हाँ, सोरा चुआता है, हाँ, बारूद उरूद उसका जिससे पड़ता है, हाँ, उसी से कमाई से अपने बच्चे को नून रोटी चलाता है और पढ़ाता है। कहने का मतलब है कि बिहार में पढ़ाई आप अकेला कह दें कि जो अच्छा है तो नहीं मानेंगे। अच्छा तो नहीं, जमीनी स्तर पे जाते हैं, अगर अच्छा रहा तो बच्चा प्राइवेट में क्यों जाता? हाँ, न पढ़ाई तो नहीं है, पढ़ाई तो सरकारी में नहीं है। क्राइम भी नहीं है, कहें क्राइम तो वैसा ही है। क्राइम वैसा ही है, तो इस पे सुधार होना चाहिए था ना भैया। 500 करोड़ रोजगार के लिए कहीं बाहर कोई नहीं जाता, नहीं जाता, नहीं जाता है ना। बिहार में एकदम रोजगार भरल है, खूब भरा हुआ है, जितना मिल है सब बंद हो गया। बंद हो गया। हाँ, चीनी मिल सिवान में 4-3 ठो था, एक ठो सूता फैक्ट्री था, सब वो लोग बंद कर दिए। खाली तो अपना बिहार में बालू है और पानी है, वो बालू पर वो लोग दलाल चढ़ गया है। कौन सी पे देते हैं? वोट हम अब देखिएगा कब वोट किसको मिलेगा, नीतीश को मिलेगा, किसको मिलेगा। मुद्दा नहीं, हम मुद्दा किस मुद्दा पे आप वोट? तो हम लोग तो जो बिहार में हम लोग बिहार है तो हम लोग किसी को तो वोट देना ही पड़ेगा, मजबूर है। अगर आपका काम नहीं करेगा तो वोट तो मजबूर है हम लोग। हम आपसे अगर यदि तरीके से बात ना करें, बेढंगा बात करें, तो आप हमारा कर्जा खिलें कि हमसे बात करेंगे यार? हम नहीं करेंगे, लेकिन अब कहाँ जाएगा? सरकार से कहे ऐसा आप लोग करते हैं, सरकार कितना भी गलती करती है तो आप लोग क्यों वोटवा दे देते हैं? अब क्या करें? अब नहीं भैया, अब तो कहीं देना ही पड़ेगा। नहीं, नोटा का भी बटन होता है ना एक, तो कहीं तो देना ही पड़ेगा वोटवा। रात दिन हमरा के चूसते रहे, खून चूसते रहे, हम वोट देते रहेंगे। तब सवाल करें, हम लोग देखते रह गए कि वो सरकार आप तो जिंदगी जी लिए, बचवा कहाँ जाएगा? हम लोग देखते हैं कि ये सरकार सही नहीं तो उस सरकार में चलो, वो सरकार वही चाल खेलता है, उसमें से भागते हैं तो उसमें चलो। कभी सोचे हैं कि सीवान का जो यूनिवर्सिटी होता है, जेपी यूनिवर्सिटी, जयप्रकाश नारायण यूनिवर्सिटी होता है, उसका सेशन कितना लेट चलता है? 3 साल का कोर्स है, 5 साल का 2 साल बाद तो चल गया ना, ये 2 साल एजवा बढ़ाएगा नौकरिया के चलते? बढ़ाएगा। फिर आप कैसे बढ़ाएगा जी? बढ़ाएगा कैसे? आप नौजवान है तो आप समझ रहे हैं। नहीं पढ़ाएगा। हम गलत सवाल पूछे हैं ना, आप जवाब। उम्र बढ़ जाना चाहिए महाराज। क्या है? काहे सरकार बढ़ा रही है तो बढ़ेगा नहीं? तो अब आप बुझिए कि सरकार बढ़ा रही है। गरीबी तो जाति देख के आती है ना जी, सरकार के हिसाब से गरीबी जाति देख के आती है, धर्म देख के आती है। गरीबी नहीं, गरीब सरकार पूछती है हम लोग को। सुनिए, सरकार पूछती है कि ये लोग नोनिया जाति, बेलदारी जाति सब गरीब है, इनको हटाइए। कहाँ हटा दीजिए? हाँ, हटा दीजिए। कम पोजीशन में परसेंट दिखाइए कि ये लोग आगे नहीं बढ़ेगा। ये लोग क्या बिगाड़ेगा हमारा? सरकार पूछती है कि हम लोग क्या बिगाड़ेगा? 2%, 1% आदमी क्या बिगाड़ेगा? आप गांव से आए होंगे, आरक्षण मिलता होगा, इलेक्शन लड़ते होंगे, लेकिन पार्टी को कोई पैसा वाला खड़ा करा देता होगा, खड़ा करा देता है। तो पैसा वाला होगा तो करता है कि नहीं करता? हाँ, तो पैसा वाला तो सारे पे चलना पड़ता होगा कि हाँ, तो पैसा वाला ये तो पूंजीपति है जिसके पास। अच्छा, ये बताइए, फॉरवर्ड अगर 8%, 5% है, वही सब विधायक में लेकिन होता है। कौन बनाए? वोटवा तो आप ही देते होंगे, फिर वही आ जाए। तो वही तो 500 रुपया लेके हम मुर्गा खा के हाँ, वही तो